हेलो एवरीवन, आई एम स्विंग ट्रेडर विपुल वर्मा और आप देख रहे हैं आप सबका अपना चैनल स्विंग ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। तो आइए दोस्तों, आज हम सबसे पहले बैंक निफ्टी के चार्ट के बारे में बात करेंगे और उसके बाद निफ्टी 50 के चार्ट के बारे में बात करेंगे कि एक्सपायरी वाले डे 10 जून को मार्केट क्या कर सकती है। और इसके बाद आज एक हम इम्पॉर्टेंट लर्निंग करेंगे जिसका सिनेरियो लगभग पिछले काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों को बताने के लिए सोच रहा था, बट समय ना होने की वजह से मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग को क्या मार्केट में हो सकता है सिर्फ उसी का व्यू बताया। लेकिन आज ये एक लर्निंग वीडियो है। आप लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस रीटेस्ट होते तो देखे होंगे दोस्तों, बट ट्रेंड लाइन किस तरीके से रीटेस्ट होती है और किस तरीके से प्राइस एक्शन उसको फॉलो करता है और किस तरीके से प्राइस एक्शन उस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं कर पाता है, आज इस बारे में मैं लर्निंग आप लोगों से शेयर करूंगा। जुड़े रहिए लास्ट तक वीडियो देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग है। और निफ्टी 50 में ये सिनेरियो बहुत ही अच्छे से बना हुआ है। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने चार्ट की ओर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पे हम कलर चूज़ कर लेते हैं। हालांकि येलो कलर बहुत ही अच्छा कलर है दोस्तों, सूरज का कलर होता है ये। तो अब यहाँ पे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हम लोगों ने क्या बात करी थी बैंक निफ्टी में। दोस्तों पिछले आई थिंक 3 तारीख के आसपास से मैं बात कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी वीक हो रहा है। बैंक निफ्टी वीक हो रहा है। बैंक निफ्टी की वीकनेस की वजह से निफ्टी ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों, और जो मैं आप लोग के साथ लास्ट वीडियो में शेयर करके गया था कि अगर ये लेवल 35,385 अगर ये ब्रेक करता है तो आप सेलिंग कर सकते हैं। और मैं ये आपको टारगेट्स दे के गया था दोस्तों, ये 2 टारगेट्स दे के गया था। आपने देखा कि बिल्कुल कैसे एज इट इज़ जो है ये टारगेट हिट हुए। ठीक है दोस्तों, बट ये प्राइस ऊपर क्यों नहीं मूव किया? ओवरऑल थे तो हम बाइंग में, बट प्राइस ने इसको मूव क्यों नहीं किया इस बारे में भी जानते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देखेंगे कि ये जैसे ये येलो ट्रेंड लाइन यहाँ पे चल रही थी, इसको ब्रेक किया, देन इसको रीटेस्ट किया। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देन उसके बाद ये रेड लाइन चल रही है दोस्तों, ये भी एक ट्रेंड लाइन है। आपने देखा कि इसको ब्रेक किया, कंसोलिडेट करता रहा दोस्तों। यहाँ पे मैंने आप लोग को एक लेवल भी बना के दिया। यहाँ पे प्राइस एक्शन ने यहाँ पे बाइंग बनाया था। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि मार्केट मूव किया। अब ये जो ट्रेंड लाइन था आपने देखा कि इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था। ठीक है, हालांकि यहाँ पे कोशिश किया, यहाँ पे कोशिश किया, देन यहाँ पे कोशिश किया, बट प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर पाया। समझ रहे दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी कोई ऐसी इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो आप देखेंगे कि मार्केट उसको रीटेस्ट करने आ रहा है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे रीटेस्ट किया, ठीक है, उसके बावजूद भी प्राइस एक्शन वीक नहीं हुआ। देन अगेन इन लोगों ने कोशिश करी, यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाए, यहाँ नहीं कर पाए। और हालांकि मैं 36,000 के लेवल आप लोग को दे के चल रहा था, बट मार्केट ने इसको क्रॉस नहीं किया। और जब ये सिनेरियो बना, मैं आप लोग को पहले ही बता चुका था यहीं के आसपास ही कि बैंक निफ्टी वीक हो रहा है। समझे दोस्तों? अब उसके बाद क्या हुआ? आई थिंक ये आरबीआई पॉलिसी वाले डे वाला दिन है। यहाँ पे मैं आप लोग को बता के गया था कि आप इस लेवल के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये लेवल भी दिया था, आई थिंक यही लेवल था। ठीक है ना, तो मार्केट आपको यहाँ तक दिख सकता है। ट्रेंड लाइन मैंने उसी दिन ही बना दी थी।
आपने फिर देखा कि अगेन इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया, मार्केट फिर ऊपर नहीं जा पा रहा है। समझ रहे हो दोस्तों? तो इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन की रीटेस्ट करना। अब जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना के दिखाता हूँ दोस्तों। सपोज़ कीजिए कि ये एक इस तरीके से ट्रेंड लाइन चल रही है, ठीक है ना। अब मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया। तो अगर वो ट्रेंड लाइन आपने सही बनाई है और आपको नॉलेज है तो वो उसको रीटेस्ट करने ज़रूर आएगा। समझे दोस्तों? बिना उसको रीटेस्ट करे प्राइस कन्वर्ट नहीं करेगा, मतलब चेंज नहीं करेगा अपने ट्रेंड को। और आपने देखा कि हमारी फर्स्ट ये येलो लाइन थी, इसको ब्रेक किया, देन इस रेड लाइन को ब्रेक किया, देन इस ग्रीन लाइन को, 3 बार ऐसा लेटेशन दिया। अब जिसको नॉलेज होगा उसको पता है कि क्या हो सकता है मार्केट में। अब आप ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने आप लोग को बना रखा था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे प्राइस एक्शन बना। मैं आप लोगों को टारगेट देके गया था 350, ठीक है ना। एग्जैक्टली उसी टारगेट को हिट किया। और आप देखेंगे कि ये भी एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था और इसको कैसे इसने वो जो है ब्रेक किया, सॉरी ब्रेक नहीं किया, मतलब इसको रीटेस्ट किया और उसके बाद फिर से सेलिंग। समझ रहे हैं दोस्तों? तो ये पावर्स हैं ट्रेंड लाइन की। आप लोग को मजाक लगता है ट्रेंड लाइन, समझते रहिए, बट ट्रेंड लाइन इतनी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। धीरे धीरे जब आप इसको लगातार ड्रॉ करना सीख जाएंगे या सही सीख जाएंगे ड्रॉ करना, तो आप लोग को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि क्या मार्केट करना चाह रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ जैसे कि ये ट्रेंड लाइन का यूज़ ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। अब मैं किसी को बताऊँ, ये देखिए, अब ये ट्रेंड लाइन किसको नहीं बनानी आती? चलो ठीक है, कुछ टफ सिनेरियोज आते हैं, ये ट्रेंड लाइन किसको नहीं बनानी आती है दोस्तों? ये तो बहुत ही ईजी ट्रेंड लाइन थी। इतने टाइम से मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ ये ट्रेंड लाइन, ये इतनी इजी ट्रेंड लाइन, और मार्केट इसको रीटेस्ट करने आ रहा है। कौन नहीं यहाँ पे बेचेगा, कौन नहीं यहाँ सेल करेगा, है? बस यही आज की लर्निंग है दोस्तों। ट्रेंड लाइन को फॉलो कीजिए। ट्रेंड लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, जो कि प्राइस एक्शन के दायरे बताती है, प्राइस एक्शन कहाँ तक मूव कर सकता है। और ये बात तो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि अगर इसको ये ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है, 34,000 तक। समझे दोस्तों? बिल्कुल आ सकता है, बट अभी मार्केट फिर से इसको रिटेस्ट करने जाएगा, फिर इस तरीके से बिहेव करेगा, ये ऐसे ही बिहेव करेगा। समझे? तो बैंक निफ्टी वीक है दोस्तों। अब बाइंग किस लेवल से बनती है ये भी बता दें आप लोग को, है ना। जब तक कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो जाए तब तक कोई बाइंग नहीं है, कोई बाइंग नहीं है किसी तरह की बैंक निफ्टी में, जब तक कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो जाए। समझ रहे हैं दोस्तों? इसको ये ब्रेक करे, सपोर्ट ले, देन आप बाइंग करो। तो इसके लिए तो खैर इस चार्ट के लिए तो नहीं काफ़ी है दोस्तों। अब बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 में क्या हो सकता है या क्या हुआ है। दोस्तों पिछले कई दिनों से मैं बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ कि ये येलो कलर की ट्रेंड लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्राइस आया, सपोर्ट लिया, देन सपोर्ट लिया, देन सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया। हालांकि जब भी आप देखेंगे कि जब भी कोई मजबूत ट्रेंड लाइन होती है उस पर एक ही बार सपोर्ट लेगा और प्राइस वहाँ से भाग जाता है, बट यहाँ इस केस में 4 बार सपोर्ट ले लिया। और मैं आप लोग को पिछले कितने दिनों से बोल रहा हूँ कि आप जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करे आप सेलिंग करिए वहाँ पे, या प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। अगर आपके अंदर सेलिंग करने की क्षमता नहीं है या आपको प्राइस एक्शन नहीं आता है तो जो आपके पास पोजीशन है उससे एग्जिट हो जाइए। अब बहुत से लोग कहेंगे कि सर आपने ये टारगेट्स दे रखे थे, ये 15,900। अरे भैया दे रखे थे, प्राइस एक्शन ने बता रखे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे 10 टारगेट अचीव हुए हैं तो ये भी होगा, हम भी गलत हो सकते हैं, ठीक है ना। बार बार चीख चीख के प्राइस ने बताया कि मैं इसको ब्रेक करूँगा,
और आप देखेंगे कि अगर कोई इस चीज़ की बात करे तो मैं आपको बताऊं कि ये 15,800 के टारगेट कब से दे रखे हैं वो इस यहाँ पे नहीं अचीव हुए, यहाँ पे अचीव हुए। समझे दोस्तों? तो मार्केट इस तरीके से रिएक्ट करता है। अब मैं आपको एक चीज़ अगर बताऊं दोस्तों, ये एक और टारगेट्स थे हमारे पास, ये यहाँ से इस तरीके से बन रहे थे, ठीक है ना। 15,800 दिखा रहा था, ये टारगेट इसने बिल्कुल अचीव कर दिए, फुली अचीव कर दिए। समझे दोस्तों? तो एक टारगेट नहीं होता मार्केट में, एक दायरा नहीं होता। अब मान लो मैंने ये आप लोग को ये टारगेट दे रखा है 15,950, तो ये यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ, यहाँ तक तो प्राइस आया ही नहीं है, उसका स्टॉप लॉस तो यहाँ है। समझे ना? तो अभी तो प्राइस एक्शन कोई बिगड़ा ही नहीं है। अगर आपको 950 के टारगेट चाहिए तो अभी हुआ ही क्या है ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में? ऐसा कुछ खास ही नहीं हुआ। ये एक सपोर्ट थी, 2 बार यहाँ पे रीटेस्टिंग हो चुकी है, ये तीसरी बार हुआ है, ये गैप फिल हुआ है बस, और तो कुछ भी नहीं हुआ। समझे ना? तो अब निफ्टी 50 में क्या होगा, निफ्टी 50 भी जान लेते हैं। देखिए, अब जब तक कि ये लेवल जो कि बैठता है 15,700, जब तक कि इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक कोई बाइंग नहीं है किसी भी तरह की। और अगर इसको तोड़ता है तो आप फिर से इसी टारगेट के लिए बैठ जाइए। स्टॉप लॉस तो छोटे हैं ना ट्रेंड लाइन पे, आप उसको फॉलो कीजिए ना। हर जगह कमी मत ढूंढिए, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढिए, ठीक है ना। आपको रिस्क कितना कम हो पा रहा है, कितना कम हो जा रहा है, उस चीज़ को देखिए, टारगेट को मत देखिए। अब मान लीजिए आपका रिस्क 20 पॉइंट्स का है ना, और टारगेट 200 पॉइंट का है, आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो पता है कितना बैठ रहा है? 1:10। कोई बात करता है यूट्यूब पे? और वहाँ अगर आप लोग को 100 पॉइंट भी मिल जा रहे हैं तो वहाँ भी आप लोग को फुल टारगेट नहीं अचीव हो रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। आपको 1:5 का अवार्ड मिल चुका है, मार्केट ने आपको पैसे दिए हैं, आप उसको रेस्पेक्ट कीजिए, उसको रखिए और घट जाइए। यहाँ पे हर चीज़ फुली नहीं अचीव होती है। समझे दोस्तों? और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती है, होती है। ये 15,800 के टारगेट दे रखे थे, ये हिट हो गए। समझे ना? प्राइस एक्शन बताता रहता है अपने आप में कि वो क्या कर सकता है, क्या करने वाला है, क्या हो सकता है। समझे दोस्तों? अब देखिए, निफ्टी 50 कोई वीक नहीं है, बैंक निफ्टी वीक था, जो वीकनेस थी उसकी अब देखते हैं प्राइस एक्शन किस तरीके से मूव करता है। तो आज के लिए इतना ही वीडियो है दोस्तों, आज के लिए इतना ही एनालाइज काफ़ी है। और अगर आप लोग को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करिए। लाइक क्यों नहीं करते हैं? अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक करिए, ठीक है ना। और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। और आप देखिए कि हम क्या बातें करते हैं, क्या किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और जितने भी लोग मेरे एनालिसिस को देख के कोई भी मार्केट में ट्रेड ले रहे हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के बिना हमारे एनालिसिस पे कोई ट्रेड मत कीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके प्रॉफिट लॉस की जिम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ आपकी रहेगी, ना हमारे चैनल की रहेगी, ना हमारी रहेगी। और अगर आप लोग को जिम्मेदारी चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर मैंने आप लोग को दे रखा है, आप वहाँ पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जिन भी लोगों को मार्केट लाइव अपडेट्स चाहिए, घबराहट होती है या नहीं पता लगता है या कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो मैं वहाँ अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मुझे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे आप आके, ठीक है ना दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आज की वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लर्निंग छुपा हुआ था। और जो लोग लर्निंग के लिए मेरे चैनल को देखते हैं उन लोगों को पता है कि वो लोग क्या सीख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही मैं आप लोग के बीच में आता रहूँगा, आप लोग को सिखाता रहूँगा, भले ही आप चाहे एक जना ही क्यों ना हो, ठीक है ना। मेरा वर्क है आप लोग को सिखाना, लाइव सिनेरियोज़ में सिखाना, ठीक है ना। पीछे के बैक टेस्ट करके तो बहुत लोग सिखाते हैं, बट लाइव मार्केट में सिखा रहा हूँ मैं आप लोग को। जब भी ऐसा कोई सिचुएशन बनता है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मार्केट इस तरीके से ही वर्क करता है, इस तरीके से ही चलता है। हमने बहुत बड़े प्रॉफिट्स अभी अर्न करे हैं पिछले 10-15 दिनों में,
ठीक है दोस्तों, हम आगे भी करते रहेंगे, मैं आप लोग के साथ अपडेट करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाइए, थोड़ी अपनी बुद्धि लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, लर्निंग कीजिए। ठीक है ना, अर्निंग इज़ हिडन इन लर्निंग। और एक बात और सर, बी पोजिशनल गेन पोजिशनल। अब पोजीशनल में आ जाइए दोस्तों। 75% मार्जिन यूज़ हो रहा है, नेक्स्ट मंथ से या होपफुली जो भी उसकी डेट होगी फुल मार्जिन आ रहा है दोस्तों। पोजीशनल आप लोग को आना पड़ेगा, पोजीशनल प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़, थैंक यू वेरी मच।